हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीपीएस स्टडी एजुकेशन। आज मैं बताऊंगा 9 जून 2020 करंट अफेयर। 9 जून 2020 करंट अफेयर। पहला प्रश्न, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 9 जून, 6 जून, 8 जून। आंसर हो जाएगा 8 जून। अब विश्व महासागर दिवस क्यों मनाया जाता है, इस विषय में हम देख लेते हैं। विश्व महासागर दिवस महासागर में प्रदूषण के खतरों और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। यह प्रत्येक 8 जून को मनाया जाता है, 8 जून को। और इसका विषय हर वर्ष देखते हुए विषय अलग अलग होती है। और इस वर्ष का विषय यानी थीम क्या है? इस वर्ष का थीम एक सतत महासागर के लिए नवाचार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। नेक्स्ट से पहले यह और देख लेते हैं, महासागर दिवस कब मनाया गया था पहली बार? महासागर दिवस 8 जून 2009 को पहली बार महासागर दिवस मनाया गया था और इसकी मान्यता 2008 में ही दे दी गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारियों के तौर पर। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया और वह निम्न में से किससे संबंधित है? गायक, अभिनेता, लेखक, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा अभिनेता। यह चिरंजीवी लगभग अपने जीवन काल में कम से कम 20 मूवियों का उद्घाटन किए हैं और इनकी लास्ट मूवी क्या थी? कन्नड़। इसकी लास्ट मूवी कन्नड़ थी और 7 जून बेंगलुरु में इनका निधन हो गया। कितने जून को? 7 जून बेंगलुरु में इनका निधन हो गया और वह अब तक के 39 वर्ष के थे। उनका साल 2019 में वायुपुत्र से अभिनय की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, किसने पानी में हाइड्रोजन उत्पादन हेतु कम लागत वाला उत्प्रेरक विकसित किया है? IIT मुंबई, सेंस, WHO, इसरो। आंसर हो जाएगा सेंस। CENS का फुल फॉर्म देख लेते हैं। CENS का फुल फॉर्म सेंटर फॉर नैनो सॉफ्ट मैटर साइंसेज। यह CENS का फुल फॉर्म है। वैज्ञानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान ने एक उत्प्रेरक के रूप में मोलिब्डेनम के उपयोग से पानी से हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए कम लागत और कुशल तरीका खोज निकाला है। और किसने खोज निकाला है? CENS ने यह खोज निकाला है। किसकी सहायता से? मोलिब्डेनम के उपयोग से। किसकी सहायता से? नेक्स्ट प्रश्न, किसने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी की है? इसरो, नासा, CSIR, WHO। आंसर हो जाएगा CSIR। CSIR का फुल फॉर्म देख लेते हैं। CSIR का फुल फॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद। CSIR का फुल फॉर्म है। विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के अटल इनोवेशन मिशन किसे साझेदारी की है? नेक्स्ट प्रश्न, इनसे फायदा क्या है? भारत में स्कूलों में के बीच समस्या को सुलझाने मानसिकता विकसित की जाएगी। जिससे भारत में स्कूलों के छात्रों के बीच समस्या को सुलझाने हेतु मानसिकता का विकसित की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर
की पेशकश की है? तो आंसर हो जाएगा 7 अरब अमेरिकी डॉलर, 14 अरब अमेरिकी डॉलर, 21 अरब अमेरिकी डॉलर और 28 अरब अमेरिकी डॉलर। आंसर हो जाएगा 21 अरब अमेरिकी डॉलर। यह किस लिए दी गया है? यह कोरोना के महामारी के देखते हुए G20 देशों ने 21 अरब अमेरिकी डॉलर देने का सहयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ दवाओं के आयात नियमों में ढील देने के लिए किसने अधिसूचना जारी की है? नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र सरकार। आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार ने कोरोना को महामारी को देखते हुए दूसरे देश में दवाओं को आयात या निर्यात करने के लिए दूसरे देशों से आयात के नियमों से ढील दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, नौ जून को पूरे भारत में किस अमर शहीद की पुण्यतिथि मनाई जाती है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिरसा मुंडा, शहीद सुखदेव। आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा कौन है? यह 9 जून आज के ही दिन 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और यह इनकी मृत्यु क्यों हुई थी? इनकी मृत्यु इसलिए हुई थी, एक धीमी दवाई देने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। किसके द्वारा दिया गया था? एक अंग्रेजों के द्वारा एक धीमी दवाई देने से इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? बिरसा मुंडा को। इसी के उपलक्ष्य में इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, SBC को एक रिपोर्ट के मुताबिक किसके? SBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में देश में महंगाई दर में सबसे अधिक रहने वाला कौन है? जापान, भारत, पाकिस्तान, चीन। आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। दुनिया भर में सबसे महंगाई वाला देश कौन बन गया है इस समय? SBC के हिसाब से पाकिस्तान। और यहाँ का रुपया बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है डॉलर की अपेक्षा में। और पाकिस्तान का देख लेते हैं। इस समय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान हैं। और यहाँ का राजधानी इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। नेक्स्ट प्रश्न, 8 देशों ने किस देश के खिलाफ अंतर संसदीय गठबंधन शुरू किया है? जापान, रूस, कनाडा, चाइना। आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। नेक्स्ट प्रश्न, रिचर्ड डार्की पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले भारतीय कौन थे? अक्षय कुमार, मौलिदीन अग्रवाल, जावेद अख्तर, अमित शाह। आंसर हो जाएगा जावेद अख्तर। नेक्स्ट प्रश्न, यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है और देख लेते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। राहुल श्रीवास्तव किस देश में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किए जाएंगे? नाइजीरिया, फ्रांस, इजराइल, रोमानिया। आंसर हो जाएगा रोमानिया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, यदि जब भी मैं वीडियो डाउनलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। लाइक तथा शेयर करना ना भूलें।